आज है 29 नवंबर 2023 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। 25 दिसंबर से 26 जनवरी तक आयोजित होगा संस्कृति उत्सव 2023। प्रदेश के हर कोने में होंगे आयोजन। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाने और लोक कला को देश समेत दुनिया भर में प्रसिद्धि दिलाने के लिए संस्कृति उत्सव 2023 के भव्य आयोजन की रूपरेखा तैयार कर ली गई। उत्तर प्रदेश पर्व हमारी संस्कृति हमारी पहचान थीम लाइन से आयोजित किए जा रहे इस उत्सव से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन 25 दिसंबर से 26 जनवरी 2024 तक होगा। बायोडीजल के उत्पादन वितरण से संबंधित एडवांस्ड वेब पोर्टल का विकास करेगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने बायोडीजल के उत्पादन, भंडारण, क्रय व वितरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा कई उल्लेखनीय कदम उठाए। इस कड़ी में अब बायोडीजल को लेकर यूपी नेडा के प्रयोग के लिए एक अत्याधुनिक व विशिष्ट पोर्टल के निर्माण की तैयारी यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा की जा रही है। ये पोर्टल कई खूबियों से लैस होगा और बायोडीजल के उत्पादन, वितरण, एनओसी क्लियरेंस, लाइसेंस आवंटन, पंजीयन, वाद निस्तारण और भुगतान संबंधी कार्यों की पूर्ति के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म की तरह कार्य करेगा। घर में पार्किंग बनाइए और सरकार से छूट पाइए, योगी सरकार इस व्यवस्था को करने जा रही अनिवार्य। योगी सरकार 500 वर्ग मीटर से कम जमीनों पर बनने वाले बड़े मकानों में पार्किंग की व्यवस्था अनिवार्य करने जा रही है। ऐसी जमीनों पर ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग की व्यवस्था करने पर अतिरिक्त ऊंचाई तक निर्माण की अनुमति दी जाएगी। यूपी के छोटे शहरों को ऐसे मिलेंगे विकास के लिए रुपए, योगी सरकार की है ये तैयारी। पंडित दीनदयाल आदर्श नगर पंचायत योजना में अधिकारी अब मनमाने तरीके से पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे। तय मानक के अनुसार योजना में शामिल नगर पंचायत के लिए राजस्व वसूली के अनुपात में ही बजट दिया जाएगा। कम राजस्व वसूली पर विकास के लिए मिलने वाले बजट में कटौती भी उसी अनुपात से की जाएगी। हाईवे पर दोपहिया की लेन के मानक जल्द, सड़क हादसों पर लगेगा विराम। इंडियन रोड कांग्रेस ने नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर दोपहिया वाहन लेन बनाने का मानक तैयार कर लिया है। दोपहिया लेन बनाने का आईआरसी कोड दिसंबर में अहमदाबाद में होने जा रहे इंडियन रोड कांग्रेस में प्रस्तुत किए जाने की तैयारी है। आईआरसी कोड प्रकाशित हो जाने पर नेशनल हाईवे के साथ ही सभी राज्य जो अपने यहां एक्सप्रेसवे बना रहे हैं वो इसे अपनी योजनाओं में शामिल करने लगेंगे। पशुपालकों के लिए अच्छी खबर, केसीसी पर इतने लाख तक बिना गारंटी लोन देगी योगी सरकार। खेतीबाड़ी करने वाले किसानों की तर्ज पर अब पशुपालक भी पशुओं के भरण पोषण और उनकी देखभाल के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकेंगे। इसके लिए पशुपालन विभाग को लक्ष्य दिया गया है। पशुपालकों को पशु चिकित्सक जागरूक कर केसीसी बनवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। पशुओं की संख्या के आधार पर लोन की राशि निर्धारित होगी। बैंकर समिति के सत्यापन के बाद केसीसी बन सकेगी। लखनऊ यूनिवर्सिटी को यूजीसी ने दिया यूपी में श्रेणी 1 विश्वविद्यालय का दर्जा। नैके प्लस ग्रेड पाने के बाद अब लखनऊ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में श्रेणी 1 विश्वविद्यालय का संस्थान बन गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने लखनऊ विश्वविद्यालय को यह ग्रेड देने का निर्णय लिया। श्रेणी 1 में आने के बाद अब विश्वविद्यालय को कई लाभ मिलेंगे। यूजीसी के सचिव मनीष जोशी की ओर से लवी के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय को इस संबंध में पत्र भेजा गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पहली बार कक्षा 6 से 8 तक लागू होगा अनुभूति पाठ्यक्रम। बेसिक शिक्षा परिषद के 45,000 से अधिक उच्च प्राथमिक स्कूल्स में पहली बार अनुभूति पाठ्यक्रम लागू होगा। इन स्कूल्स में अध्ययनरत कक्षा 6 से 8 तक के 50 लाख से अधिक छात्र छात्राओं में जीवन मूल्यों की समझ विकसित की जाएगी ताकि किताबी ज्ञान हासिल कर वो न सिर्फ सफल अफसर, नेता, डॉक्टर, इंजीनियर बने बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में देश के विकास में योगदान अवश्य दें। यूपी विधानसभा में मोबाइल फोन बैन का विरोध, काले कपड़े पहनकर पहुंचे सपा के सदस्य। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पहले दिन राज्य के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के ज्यादातर सदस्य काले कपड़े पहनकर आए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सदन से बाहर पत्रकारों से कहा कि सदस्यों ने सरकार के विरोध में काले कपड़े पहने और इसके जरिए नई नियमावली का भी विरोध किया जा रहा है। प्रजामंडल में 3.5 साल में 442 पुरुषों ने कराई नसबंदी। 4 दिसंबर तक चलेगा पुरुष नसबंदी पखवाड़ा। कानपुर मंडल में 3.5 साल की अवधि में 442 पुरुषों ने नसबंदी कराई। अपर निदेशक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण डॉक्टर जीके माहेश्वरी का कहना है कि पुरुष नसबंदी महिलाओं की अपेक्षा बहुत आसान और कम समय में होने वाली प्रक्रिया है। नसबंदी को लेकर पुरुष किसी भी प्रकार का भ्रम न पालें, इसमें किसी प्रकार की हानि नहीं होती। पिछले 3.5 साल में 442 पुरुषों ने नसबंदी कराई है।
गोबीबी को 100 करोड़ मिलने की उम्मीद जगी, प्रदेश के टॉप 4 विश्वविद्यालयों में बनाई जगह। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को जल्द ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पीएम ऊषा योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए की ग्रांट मिल सकती है। विश्वविद्यालय ने अपनी प्रबल दावेदारी पेश करते हुए प्रदेश के टॉप 4 विश्वविद्यालयों में जगह बनाने में सफलता प्राप्त कर ली। मानक में भी वो लखनऊ विश्वविद्यालय के बाद दूसरे नंबर पर है। कालेसर में गीडा लॉन्च करेगा नया आवासीय व्यावसायिक प्रोजेक्ट। गीडा के कालेसर 0 पॉइंट पर नया आवासीय प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा है। यहां आवासीय और व्यावसायिक भूखंड आवंटित किए जाएंगे। गोरखपुर लखनऊ हाईवे पर विकसित होने वाले क्षेत्र में खरीदारी के साथ साथ लोग जायके का भी आनंद ले सकेंगे। 34वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। अखिलेश यादव के आवास पर पहुंचे शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। राजधानी लखनऊ में अचानक से पूर्व सीएम अखिलेश यादव के आवास पर शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थी के पहुंचने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। यह घटना गौतमपल्ली थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। रीजनल स्टेडियम में बनेगा 50 मीटर का तरणताल, डीपीआर तैयार। खेल विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक इस साल तरणताल के निर्माण को मंजूरी मिल सकती है, लेकिन इसका निर्माण अगले साल से शुरू होगा। इसके निर्माण में 1 वर्ष का समय लग सकता है। ऐसे में अगले साल तैराक रीजनल स्टेडियम के तरणताल में तैराकी नहीं कर सकेंगे। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी आले हैदर ने कहा कि 50 मीटर के तरणताल का डीपीआर बनकर तैयार है। एएसआई ने सर्वे रिपोर्ट जमा करने के लिए मांगा 3 हफ्ते का और समय। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट जमा करने के लिए जिला जज की अदालत से 3 हफ्ते का समय मांगा, जिस पर जिला अदालत में आज 29 नवंबर को सुनवाई होगी। एक अधिवक्ता के निधन के कारण कल सुनवाई नहीं हो पाई। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने सील वजूखाने को छोड़कर ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का आदेश 21 जुलाई को दिया था। मायावती बोली, केवल औपचारिकता बनकर ही न रह जाए यूपी का विधानसभा सत्र। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र मंगलवार से शुरू हुआ। ये सत्र राज्य के समेकित व समग्र विकास और जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चाओं और अन्य जरूरी जिम्मेदारियों के निर्वहन के कारण प्रदेश हित में साबित होगा या फिर अन्य कारणों से औपचारिकता मात्र होकर ही रह जाएगा। सरकार व विपक्ष इस पर ध्यान अवश्य दे। पुलिस ने 81 स्थलों से उतरवाए लाउड स्पीकर, तेज आवाज में बजाने पर 63 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। बदायूं जिले में विशेष अभियान चलाकर सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर उतरवाए गए। तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने वाले 63 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। रात में एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह ने शहर में भ्रमण कर पुलिस की कार्रवाई देखी। उन्होंने निर्देश दिए कि कहीं भी नियम के विरुद्ध तरीके से लाउड स्पीकर न बजने दिए जाएं। बेसिक शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल, लखनऊ समेत बदले गए 4 जिलों के बीएसए। बेसिक शिक्षा विभाग में मंगलवार को 5 शिक्षा अधिकारियों के तबादले किए गए। इसमें राजधानी लखनऊ समेत 4 जिलों में नई बेसिक शिक्षा अधिकारी की तैनाती हुई। डाइट हरदोई के वरिष्ठ प्रवक्ता राम प्रवेश को लखनऊ का बीएसए बनाया गया है। वहीं डाइट गौतम बुद्ध नगर के वरिष्ठ प्रवक्ता राहुल पवार को गौतम बुद्ध नगर में ही बीएसए, राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज कमला नगर बहरिया प्रयागराज के प्रधानाचार्य उपासना रानी वर्मा को बीएसए कन्नौज व डाइट बाराबंकी के वरिष्ठ प्रवक्ता हरिकेश यादव को बीएसए ललितपुर बनाया गया। यूपी विधानसभा में जातीय जनगणना के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरेगी सपा। आज 29 को पेश होगा अनुपूरक बजट। समाजवादी पार्टी विधानसभा में सरकार को जातिगत जनगणना के सवाल पर घेरेगी। यही नहीं, कानून व्यवस्था, महंगाई और किसानों की बदहाली जैसे मुद्दे जोर शोर से उठाए जाएंगे। सपा के मुख्य सचेतक मनोज कुमार पांडेय ने प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल सबसे खराब है। हर दिन हत्या, लूट, डकैती और दुष्कर्म जैसी घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने बताया कि पार्टी जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर भाजपा को सदन में घेरेगी। योगी फॉर्मूले से विपक्ष के जातिगत जनगणना दांव को ध्वस्त करेगी भाजपा। अखिलेश की एक कोशिश नहीं होगी सफल। जातिगत जनगणना और जातिगत आरक्षण का दांव चलकर विपक्ष भाजपा को लोकसभा चुनाव 2024 में घेरने की रणनीति बना चुका है। राहुल गांधी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव और स्टालिन रोज इस मुद्दे को नए नए तरीके से धार दे रहे हैं। भाजपा योगी फॉर्मूले के सहारे विपक्ष के इस हमले को ध्वस्त करने की तैयारी कर रही है। गंगा किनारे टेंट सिटी परियोजना पर छाया ग्रहण। एनजीटी में सुनवाई के बीच पीसीबी ने दोनों कंपनीज को भेजा नोटिस।
गंगा नदी पर टेंट सिटी परियोजना पर छाए ग्रहण के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे। एनजीटी में चल रही सुनवाई के बीच राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से दोनों कंपनीज को हट जाने के नोटिस भेजने से हड़कंप मच गया। बोर्ड का कहना है कि एनओसी टेंट सिटी की स्थापना के लिए ली गई थी, संचालन के लिए नहीं। उधर वीडीए का कहना है कि इस संबंध में टेंट सिटी कंपनी ने कोई जानकारी नहीं दी थी। विधानसभा सत्र के पहले सीएम योगी ने विपक्ष से की अपील। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट के लिए एसआई ने और वक्त मांगा। यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन दिवंगत सदस्य आशुतोष टंडन उर्फ गोपाल जी और अन्य दिवंगत पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके पहले सीएम योगी ने कहा कि हम विधानमंडल की कार्यवाही में चर्चा परिचर्चा के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि सदन में गरिमापूर्ण तरीके से चल रही परिचर्चा को बनाए रखने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष की भी है। मेरी विशेष रूप से विपक्षी दलों के सदस्यों से अपील है कि हम सदन की गरिमा को बनाए रखने में अपना योगदान दें। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आई तकड़ी खुशखबरी। कर्मचारियों को मिलेगा सबसे खास गिफ्ट। आने वाले वर्ष में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की वृद्धि का निर्णय लिया। इस निर्णय से कर्मचारियों की सैलरी में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होगी, जो उनके लाभ को बढ़ाएगी। यह नई सूचना केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आने वाले साल को खास बनाए रखने का सुझाव देती है। बहराइच में आतंक का पर्याय बनी मादा तेंदुआ जाल में फंसी, चिड़ियाघर भेजने की तैयारी। उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले के नानपारा वन रेंज में लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी एक मादा तेंदुआ वन विभाग के द्वारा लगाए गए पिंजरे में मंगलवार को कैद हो गई। वन विभाग द्वारा उसका स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जा रहा है। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उसे जंगल या चिड़ियाघर में भेजा जाएगा। विधानसभा सत्र से पहले शिवपाल का योगी सरकार पर बड़ा आरोप, कहा संवाद नहीं चाहती। यूपी में विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले सपा नेता और विधायक शिवपाल सिंह यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कई मुद्दे उठाए और आरोप लगाया कि सरकार संवाद नहीं चाहती। उन्होंने लिखा कि बिजली, पानी, सड़क, खेती, किसानी और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर असफल हुई सरकार अब इतनी निःशब्द है कि सदन में भी संवाद नहीं करना चाहती। सदन चलाने से भागती है ये भाजपा सरकार। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।